नमस्ते, ओम शांति। आज हम अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे 18 मार्च 1971 की। और आज की ओरिजिनल डेट जो है वो 5 अप्रैल 2026 है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। विजयी बनने के लिए संग्रह और संग्राम की शक्ति आवश्यक है। आज विशेष भट्टी वालों के लिए बुलाया है। भट्टी वालों ने क्या क्या धारणा की है वह देख रहे हैं। आज खास दो बातें की धारणाएं हर एक के इस प्रकार चित्र द्वारा देख रहे हैं। दो शक्तियों की धारणाएं देख रहे हैं कि कहाँ तक हर एक ने अपनी यथाशक्ति धारण की है। वह दो शक्तियाँ कौन सी देख रहे हैं? एक तो संग्रह करने की शक्ति और दूसरी संग्रह करने की शक्ति, संग्राम करने की शक्ति। संग्रह करने की शक्ति अति आवश्यक है। संग्रह करने की शक्ति अति आवश्यक है। संग्रह करने की शक्ति अति आवश्यक है। तो जो भट्टी में ज्ञान रत्नों की धारणा मिली है उसको बुद्धि में संग्रह रखना, और इस संग्रह करने से ही लोग संग्रह कर सकेंगे। इसलिए संग्रह करने की और फिर संग्राम करने की शक्ति दोनों ही जरूरी हैं। एक शब्द यहाँ चल रहा है संग्रह, दूसरा चल रहा है संग्राम। दोनों शक्तियाँ धारण की हैं। दोनों में कोई भी कमी होती है तो कमी वाले कभी भी सदा विजय नहीं बन सकता। जिसमें जितना संग्रह करने की शक्ति है उतना ही संग्राम करने की भी शक्ति रहती है। दोनों शक्तियां धारण करने के लिए भट्टी में आए हो तो शक्ति स्वरूप बने हो। भट्टी में कौन से वरदान प्राप्त किए हैं? भक्ति मार्ग के वरदान देते हैं ना, पुत्रवान भव, धनवान भव। लेकिन इस भट्टी में क्या क्या मुख्य वरदान मिला? शिक्षक बने व मास्टर वरदाता भी बने। एक वरदान मिला शक्तिवान भव, दूसरा वरदान मिला सदैव अव्यक्त एक रस स्थिति अवस्था वाले भव। इन दोनों वरदानों में दोनों ही बातें समाई हुई हैं। ये दोनों ही वरदान प्राप्त करके संपत्तिवान बनकर अपना प्रैक्टिकल सबूत दिखाने वाले के लिए जाना है। ऐसे नहीं समझना कि घर जा रहे हैं व अपने स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन जो शक्तियां व वरदान लिए हैं उन्हों को प्रैक्टिकल करने के लिए विश्व स्टेज पर जा रहे हैं, ऐसे समझना है। स्टेज पर एक्टर जो कौन सी मुख्य बातें ध्यान में रहती है? अटेंशन और एक्यूरेसी। ये दोनों ही बातें याद रहती हैं। ये दोनों ही बातें याद रहती हैं। लेकिन जो शक्तियां व वरदान लिए हैं उन्हों को प्रैक्टिकल करने के लिए विश्व स्टेज पर जा रहे हैं, ऐसे समझना है। स्टेज पर एक्टर जो कौन सी मुख्य बातें ध्यान में रहती हैं? अटेंशन और एक्यूरेसी। ये दोनों ही बातें याद रहती हैं। ऐसे ही आप लोग भी जब स्टेज पर एक्ट करके बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए जा रहे हो तो ये दोनों ही बातें याद रखना। हर सेकंड, हर संकल्प पे अटेंशन और एक्यूरेट, नहीं तो बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का श्रेष्ठ पाठ बजा नहीं सकेंगे। तो अब समझा क्या करने जा रहे हो? बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का पार्ट प्ले करने जा रहे हो। ये लक्ष्य रख करके जाना। जो भी कर्म करो पहले ये देखो कि इस कर्म द्वारा बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ वाणी द्वारा प्रत्यक्ष करना, लेकिन हर समय के हर कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करना। ऐसे प्रत्यक्ष करो जो सभी आत्माओं के मुख से वहाँ यह बोल निकले कि यह तो एक एक जैसे साक्षात बाप के समान है। आपका हर कर्म दर्पण बन जाए, जिस दर्पण से बाप दादा के गुणों और कर्तव्यों के दिव्य रूप और रूहानियत का साक्षात्कार हो। लेकिन दर्पण कौन बन सकेगा? जो ना सिर्फ संकल्पों को लेकिन इस देहा अभिमान को भी अर्पण कर देगा। जो देहाभिमान को अर्पण करता है उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। जैसे कोई चीज़ अर्पण की जाती है तो फिर वह अर्पण की हुई चीज़ अपनी नहीं समझी जाती है। तो इस देह के भान को भी अर्पण करने से जब
अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है। ऐसे संपूर्ण हुए ना। ऐसे संपूर्ण होने वाले की निशानी क्या रहेगी? एक तो सदैव योग युक्त और दूसरा बंधन मुक्त। जो योग युक्त होगा वह बंधन मुक्त जरूर होगा। योग युक्त का अर्थ ही है देह से परे रहने वाला, देह के आकर्षण के बंधन में से भी मुक्त। जब देह के बंधन से मुक्त हो गए तो सर्व बंधन मुक्त बन ही जाते हैं। तो संपर्ण अर्थात सदा योग युक्त और सर्व बंधन मुक्त, यह निशानी अपनी सदा कायम रखना। अगर कोई भी बंधन युक्त होंगे तो योग युक्त नहीं कहलाएंगे। जो योग युक्त होगा तो उसकी परख यह भी होगी जो उनका हर संकल्प हर कर्म योग युक्त होगा। जो उनका हर संकल्प हर कर्म योग युक्त होगा, क्योंकि जो भी युक्तियां सर्व प्रकार की मिली हैं उन युक्तियों की धारणाओं के कारण युक्ति युक्त और योग युक्त रहेंगे। समझा परख की निशानी? इससे अपने आप से समझो सकते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए कहाँ की संग्रह और संग्राम की शक्ति दोनों भरकर जाना है। रिजल्ट क्या देखी? सर्टिफिकेट मिला। एक अपने आप से सर्टिफिकेट होने का सर्टिफिकेट लेना है, दूसरा सर्व का सर्टिफिकेट करने का लेना है, दूसरा सर्व को सेटिस्फाइड करने का सर्टिफिकेट लेना है, तीसरा संपूर्ण समर्पण बनने का। संपर्ण यह नहीं कि आबू में आकर बैठ जाएं, जो संपन्न होने की भी सर्टिफिकेट लेना है। चौथा, जो भी ज्ञान की युक्तियां मिली उनको संग्रह करने की शक्ति का सर्टिफिकेट भी लेना है। ये 4 सर्टिफिकेट अपनी टीचर से लेकर जाना। कोई बात में 100 मार्क्स भी इस ग्रुप को हो। ये कौन सी बात? पुरुषार्थ के भोलेपन में 100% है। पुरुषार्थ में भोलापन ही अलबेलापन है। और एक विशेष गुण भी है, वह यह है कि सभी को अपने में परिवर्तन की तीव्र इच्छा जरूर है। इसलिए बाप दादा इस ग्रुप को उम्मीदवार ग्रुप समझते हैं। लेकिन उम्मीदें तब पूरी हो सकेंगी जब सदैव नम्रचित होकर चलेंगे। उम्मीदवार क्वालिटी को, लेकिन जो क्वालिटीज मिली हैं उनको धारण करते चलेंगे तो प्रत्यक्ष सबूत दे सकेंगे। समझा? ज्ञान का साज सुनने में और राज सुनने में अच्छा है, लेकिन अब क्या करना है? राजयुक्त बनना है। योग अच्छा है लेकिन योग युक्त बनना है। बंधन मुक्त बनने से इच्छा है, लेकिन पहले देह अभिमान का बंधन तोड़ना है, फिर सर्व बंधन मुक्त आपे ही बन जाएंगे। समझा? अभी यही कोशिश करनी है। सबूत मूरत और सपूत बनना है। शक्तिवान और संपत्तिवान बने हो। हर एक ने अपने आप से प्रतिज्ञा भी की है। जो प्रतिज्ञा की जाती है उसको पूर्ण करने के लिए पावर भी अवश्य इकट्ठी करेंगे। इतनी भी सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा को पूरा करना ही है। अच्छा, ओम शांति।